हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किसका? सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है, हमें बताना है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसमें जो सर्वनाम है उसका अशुद्ध प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन सी में प्रयोग हुआ है। ठीक है, कहाँ पर प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी में प्रयोग हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं? तो मुझे जो है इस प्रकार का सर्वनाम जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। कितने? 6 प्रकार हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन, यह? तो जो यह है, यह यानी क्लियर कर रहा है कि यह, तो यह जो है निश्चयवाचक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक मैंने बताया कि यह हो गया, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो कौन, जो, कोई, वह। तो कोई मतलब अभी कुछ पता नहीं है, अनिश्चयवाचक है, तो यह कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक। कोई जो है अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो यह जो है घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह जो है वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। इनमें से संबंध सर्वनाम कौन सा है? कोई, कौन, जो, वह। तो इनमें से संबंध सर्वनाम जो है वह ऑप्शन डी वह हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम ऑप्शन ए विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विशेषण के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। कितने? 4 प्रकार हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या फिर मिठास? तो जो सच्चा शब्द है आपका, सच्चा शब्द है, वह आपका शब्द विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण हैं, उसका भेद छाटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। इसमें क्या करना है हमको? इसमें इसका भेद बताना है शब्द विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या कह रहा है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब यहाँ पर कैसा शब्द आ रहा है? कुछ, यानी इसकी कोई संख्या नहीं है, यह जो है अनिश्चित संख्यावाची है, मतलब कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि 10 बच्चे, 5 बच्चे या कुछ भी। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन? तो आलस्य शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ। तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो नया जो है, नया व गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? तो निम्नलिखित में निपट जो शब्द है वह
शब्द विशेषण शब्द है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या फिर मानवीय। तो मानव, मानव शब्द से विशेषण जो है मानवीय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मानवीय। तो मानवीय कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका सही शब्द हो जाएगा। ठीक। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट या फिर उत्कीर्ण। तो उत्कर्ष का विशेषण जो हो जाएगा वह उत्कृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, जो एक आदर शब्द है उससे कौन सा विशेषण बनेगा, ये ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो आदर शब्द से विशेषण आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदरणीय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे मानव से मानवीय, वैसे आदर से आदरणीय शब्द जो है बनेगा। ठीक है। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो मैंने बताया कि आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदरणीय हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण है संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक या फिर सांस्कृतिक। तो संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पाश्विक, पाशुत्व, पाशुपति या पशुता। तो पशु शब्द का विशेषण जो है वह पाश्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाश्विक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फिर फुफेरा। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन डी फुफेरा जो शब्द है वह जो है विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, विषय, कवि, मित्र या फिर वैरी। तो प्रिय, प्रिय जो है वह जो है विशेषण है जिसके साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो बैरी जो है वह इसके साथ प्रयुक्त नहीं होगी। बाकी विषय, कवि, मित्र आदि जो है इसके साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ऑप्शन है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा, तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में पूछ रहा है, तो विशेषण के रूप में अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह स्थान बहुत अच्छा है। इसकी किसकी विशेषता बता रही है, स्थान की विशेषता बता रही, कैसा, अच्छा है। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, कितने, 2। ठीक। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना। तो अनुकरणात्मक जो है नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है झुठलाना शब्द जो है अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है। क्योंकि फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनिहाना आदि जो है अनुकरणात्मक शब्द है, क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया
कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है या लड़की जाती है। तो राम आता है बिल्कुल सही है, घोड़ा दौड़ता है बिल्कुल सही है, हाथी सोती है यह सही नहीं है। क्या है? हाथी सोता है। तो इसका लिंग प्रत्यय सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हाथी सोता है सही हो जाएगा, लेकिन हाथी सोती है तो यह अनुसार लिंग के अनुसार सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या फिर संदिग्ध भूत। तो मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में पूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत की मतलब मैंने खाना खा लिया है या खा चुका हूं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका या असमापिका। तो इसमें जो है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह खाना खा रहा है, तो क्या कर रहा है? खा रहा है, तो इसमें भी खाना, सोना आदि शब्द अगर आते हैं तो वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो अगर सामान्य भूतकाल की बात करें तो उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम क्या करता है? पत्र लिखता है। इसमें कैसी क्रिया हुई? सकर्मक हुई। मदन गोपाल को हंसा रहा है, मदन किसको हंसा रहा है? गोपाल को। इसमें भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैं बालक को जगवाता हूँ, मतलब इसमें भी कौन? मैं जो है बालक को जगवाता हूँ, इसमें सकर्मक क्रिया है। लेकिन गेहूं पिस रहा है, क्या है? गेहूं पिस रहा है, यह जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो अकर्मक क्रिया जो है ज्योति रोती है। जब कोई रोता है, सोता है आदि होता है तो उसमें ऑप्शन बी ज्योति रोती है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, विस्मयादि बोधक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम विकारी शब्द की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में विकारी शब्द होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यव। तो जो अव्यव होते हैं वह अविकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण जो होगा वह आपका धीरे धीरे हो जाएगा। क्या है? धीरे धीरे। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो अवयव जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाड़ी सुंदर धी होती है। तो क्रिया विशेषण किसमें प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है। कैसे बोलता है? वह धीरे से बोलता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
वृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम या बृहत्तर। तो बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमा अवस्था जो हो जाएगा वह बृहत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठतर या घनिष्ठतम। तो घनिष्ठ का शुद्ध हो जाएगा घनिष्ठतर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। संबंध कारक का चिन्ह है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा। में, पर, के लिए, रा रे री या से। तो संबंध कारक का चिन्ह होगा रा रे री। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अपादान कारक का चिन्ह, तो अपादान कारक का चिन्ह से। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। आज, यथा, परंतु, लड़का। तो लड़का जो है वह विकारी शब्द हो जाएगा। सभा में 20 लोग थे, सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। समुदायवाचक, परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो सभा में 20 लोग थे, इसमें जो है अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान, अपूर्ण भूत, संदिग्ध वर्तमान या फिर संदिग्ध भूत। तो जो क्रिया अभी हो रही है उस क्रिया को हम अपूर्ण भूत कहेंगे। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तेज, पहला, बुद्धिमान या फिर मीठा। तो तेज जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। देश को हानि जयचंदों से होती है किससे होती है। जयचंदों से। रेखांकित में संज्ञा है। तो जयचंद जो शब्द है उसकी संज्ञा पूछ रहा है। आइए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो जो जयचंद्र है वह जो है जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक। तो गरीबों को वस्त्र दो, इसमें जो है कर्म कारक होता है। जब कहीं दान या देने की बात आती है तो वहां पर कर्म कारक होता है। तुम्हें क्या चाहिए। रेखांकित का सर्वनाम भेद है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या आ रहा है। क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। तो ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका सही आंसर हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। रेखांकित में विशेषण है। आधा, आधा जो शब्द है इसका ये रेखांकित है। इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें जो है विशेषण ऑप्शन सी परिमाणवाचक हो जाएगा। जो आधा है यह जो है परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है। बूंद बूंद विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। तो सुमित सो रहा है, मैंने बताया कि सोना जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5 या फिर 8। तो वाच्य, वाच्य जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें।
जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।